तो देखिए कि जब खुद के ही मुल्क के जो सके ना हो सके, जो रक्षक ही बने भक्षक वाली बात हो गई। तो अब आप बताइए कि कितनी देर और कितने आगे साल तक ये पाकिस्तान मिलिट्री कब तक होल्ड करेगी? और सिविल वॉर इमिनेंट है, क्योंकि देखिए, जब हम सियाचिन में पोस्टेड थे तो हम जी इंटरसेप्ट सुनते थे, जी वायरलेस इंटरसेप्ट। तो उसमें इनकी तनख्वाहें, जो इनके वारंट अफसर हैं, जेसीओ साहिबान जी। हैं, इनकी तनख्वाहें नहीं समय पे आती। इनके हाँ। जवान छुट्टियों के लिए तरस जाते हैं। इनके पास मैन पावर पूरी नहीं हो पाती है। बल्कि वहां पे जब ये डिप्लॉय होते थे तो इनके पास कोई क्लोथिंग नहीं होती थी। ये जी अपने पूछ और जो इनके जो शॉल हैं, जो बनते हैं, तो पश्मीना शॉल वगैरह वही ओढ़ के और ट्रैक सूट्स भी रहते थे। इनके पास कोई प्रॉपर वर्दी में नहीं रहते थे पूरे टाइम। तो हम इन्हें ऑब्जर्व करते रहते थे, तो इनकी इंटेग्रल हालत पहले ही बहुत खराब थी। और मुझे लग रहा है कि द फॉल ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज टोटली बिकॉज ऑफ देयर फेल्ड ऑफिसर्स एंड लीडरशिप। एक नाम है नूर वली महसूद, कर्नल दिनेश नैन। इसके बाद मैं मिर्जा साहब आपके पास आ रहा हूं। ये जो नूर वली मसूद है ना, मैं सुना है कि भाई इनका नाम जैसे ही मुनीर साहब को पता चलता है, मुनीर साहब सारा काम वाम छोड़ के खुद को हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, खुद ही घर में बंद हो जाते हैं, और अब बाहर सिक्योरिटी 7 लेयर 5 लेयर की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। जैसे ही पता चलता है कि भाई नूर वली मसूद आपका जिक्र कर रहा था, तो भाई नूर वली मसूद है कौन? टीटीपी का जो मेन लीडर है, जो टीटीपी लीड कर रहा है, वो नूर वली मसूद है। अब नूर वली मसूद जैसे ही चर्चा करता है कि भाई मुनीर साहब आजकल कहां हैं, क्या कर रहे हैं, तो मुनीर साहब ऐसे परेशान होते, भाई हमारा नाम क्यों ले रहा है, क्या करने वाला है वो। और मैंने सुना है कि भाई कमरे वमरे में बंद हो जाते हैं और सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, कॉन्वॉय में 10 गाड़ियां और जोड़ दी जाती है, 50 सैनिक और भर दिए जाते हैं कि भाई हमला हो तो तुम पे हो, कम से कम मैं बच जाऊं। ये नूर वली मसूद से मुनीर इतना खौफ क्यों खाता है, दिनेश ने सर? खौफ तो खाएगा ना विवेक, क्योंकि टीटीपी ने अभी तो इनको अल्टीमेटम देना शुरू कर ही दिया है कि उनकी मेन लड़ाई जो है वो आर्मी के साथ है और आर्मी का जो बिजनेस है उसके खिलाफ। जी। अब देखा जाए तो ये पाकिस्तान के अंदर से काफी कुछ सफाया करने के मूड में है। अब पाकिस्तान की जो जनता है, पहले देखिए विवेक, थोड़ा बहुत सोचती थी कि शायद उनकी सेना ही सब कुछ है, जो उनकी रक्षक है, बहुत इज्जत किया करते थे ये लोग। लेकिन पिछले साल 9 मई का हादसा जो हुआ, चाहे वो एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने किया हो या किन और बाकी लोग उसमें शामिल हो, लेकिन एक बात तो निकल के सामने जरूर आई है कि पाकिस्तान की जनता अब अपनी सेना पर भरोसा बिल्कुल नहीं करती। उनके सामने इनके काले चिट्टे सब खुल चुके हैं। देखिए, अभी जैसे कि मेजर तूर बता रहे थे कि सीपेक के अंदर भी, तो सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो प्राधिकरण है, जो इसका संगठन है, इसका अध्यक्ष है कौन? उसके अध्यक्ष का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड अजीम सलीम बाजवा। बाजवा साहब है, अली सलीम बाजवा साहब है इसके इंचार्ज। तो यानी अगर वो इंचार्ज है तो कॉन्ट्रैक्ट किसके पास जाएंगे, कट किसके पास से आएगा, और इनके महल कहां बनेंगे? और इसी बात से तंग होकर के देखिए चाइना ने यहां फंड देना बंद कर दिया। 30 से 35 बिलियन डॉलर तक लगाया और हाथ पीछे खींच लिए। रही बात टीटीपी की, देखिए टीटीपी ने अभी यह चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है, और हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि टीटीपी की आइडियोलॉजी और अफगानिस्तान में बैठे तालिबान की आइडियोलॉजी अलग नहीं है। इनमें दो सिमिलरिटी है। पहली सिमिलरिटी तो यह है कि जैसे कि जो तालिबान अपना अफगानिस्तान में बैठा है, उसको अपने अफगानिस्तान देश से ही मतलब है, उसके अंदर ही वो शरीयत लॉ चाहता है, वो कानून चाहता है, उसको बाकी दुनिया में इसको फैलाना है या कुछ करना है, कोई मकसद नहीं। तो चूंकि जो टीटीपी के पठान या पश्तून हैं और वो पाकिस्तान की तरफ से हैं, पाकिस्तान के एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने भी इस आइडियोलॉजी को लिया कि हम भी अपने देश के अंदर इस शरिया लॉ को लागू करेंगे। और यही बात है कि उन्होंने कह दिया है कि हमारी एक ही डिमांड है कि हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और पूरे पाकिस्तान को शरीयत लॉ पे आना पड़ेगा। अब मेरा निजी मानना यह है यहां पे विवेक जी कि देखिए, जब हमारे से पाकिस्तान अलग हुआ और जिन्ना साहब ने, जिनको ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, इनके देश के अंदर उसको उनको उनकी सब जगह फोटो लटका के रखते हैं, जिन्ना साहब ने अपने एक
अपने पर्सनल एम्बिशन के लिए कि वो चीफ प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। अगर हिंदुस्तान बना देता तो लिख लो पाकिस्तान बनता ही नहीं। तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों को उकसाया और एक इलेक्शन किए जिसमें जमाते इस्लामी ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। लेकिन बात पते की यह है कि जिन लोगों ने डिमांड की थी जिन्ना के भड़काने पे कि हमें पाकिस्तान चाहिए, यानी वो एरिया चाहिए जो मुसलमानों के लिए हो, वो ज्यादातर मुसलमान यूपी और बिहार से थे। उनमें से कोई नहीं गया, बहुत कम लोग गए। तो ये जो पंजाब का बंटवारा कर दिया गया और जो बाकी वहां पे जो सिंध का एरिया रह गया, इस दोनों को इन्होंने घेर लिया और बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया। ये कैसा पाकिस्तान बना? या इलाहे इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं बार बार कहता हूं, इन लोगों का कहना है कि इस कलमे का नाम है पाकिस्तान। तो अगर इस कलमे का नाम पाकिस्तान है तो मैं मिर्जा साहब से भी पूछना चाहूंगा कि आप बताएं कि क्यों नहीं पाकिस्तान जो है शरीयत लोगों को कबूलता है? फिर क्यों ये टीटीपी से लड़ रहे हैं? क्यों नहीं इनको मुसलमानों के अंदर जाकर के और कहना चाहिए कि हां हम मुसलमान हैं और हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम पूरे मुस्लिम देशों को साथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और शरीयत लॉ को हम कुरान के मुताबिक मानने को तैयार हैं। फिर यहां पे आकर के ये लोग जो दाएं बाएं की बातें करते हैं, तो इनका कोई ईमान नहीं, बिल्कुल इनका कोई आइडेंटिटी नहीं। इस पर मैं मिर्जा साहब का रिएक्शन लूंगा, लेकिन बार बार मैं ये क्यों कह रहा हूं, मिर्जा साहब भी कह रहे हैं कि भाई लाला की दुकानदारी हो गई है।